आपको बताएं कि बारात से पहले गोशवारे जमा कराएं। अब शादी के खर्चे में एफबीआर का तोहफा भी शामिल। शादियों पर विद होल्डिंग टैक्स में 19% इजाफा, खुशी पर भी कटौती। साल 2025 में शादियों से 2 अरब 2 करोड़ रुपए विद होल्डिंग टैक्स जमा। फाइलर्स पर 10%, नॉन फाइलर्स पर सीधा 20% टैक्स। कानून के तहत शादी हॉल्स, मार्केज, होटलों से टैक्स वसूली जारी है। अशरफ खान की ये रिपोर्ट देखिए। अब शादी के खर्चे से पहले एफबीआर का तोहफा भी शामिल। बारात से पहले इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराएं और सहूलत लें। माली साल 25 में शादियों पर विद होल्डिंग टैक्स में 19% इजाफा, अब खुशी पर भी कटौती होगी। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 25 में शादियों से 2 अरब 2 करोड़ रुपए विद होल्डिंग टैक्स जमा हुआ, जो गुज़िश्ता साल 1 अरब 70 करोड़, रवां साल 50 करोड़ का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक शादियों पर विद होल्डिंग टैक्स कटौती पूरे मुल्क से हुई, जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स वसूली में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सरे फहरिस्त रहे। अवाम का इस टैक्स पर शदीद रद्द अमल। कहा कि जो हाल है उसको टैक्स देना चाहिए, अवाम पर बोझ क्यों। शादी हाल मालकान में लगने से अवाम का तो फायदा नहीं है। अगर एक बंदा 20,000 कमा रहा है तो हिसाब लगा लो ना कि वो टैक्स अगर उसको पे कर रहा है। 1 लाख रुपए में हम शादी करें मिसाल तो 20,000 हम हुकूमत को किस चीज़ के दे दें? हमारा तो उसका पता, फिर हमारी शादी हमें हुकूमत को क्यों दें? तो वो तो शादी हाल से मालकान से वसूल करना चाहिए ना। तो इससे अवाम को तो इनको चाहिए रिलैक्स। पहले भी अवाम पिसे हुए हैं, अवाम को तो कोई रिलीफ मिलने का दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है। हुकूमत ने टैक्स लगा दिया शादी हाल पे भी, क्या हम अपने बच्चों की शादी भी नहीं करें? हमारा यही मुतालबा है कि शादी हॉल्स पर टैक्स लगाना बंद करें, क्योंकि शादी को जितना हो सके निकाह को आसान किया जाए। हमारा मानना यही है। महंगी तकरीबात और सख्त निगरानी से टैक्स आमदन में नुमाया इजाफा हुआ। फाइनेंस एक्ट के तहत शादियों पर विद होल्डिंग टैक्स फाइलर्स पर 10%, नॉन फाइलर्स पर सीधा 20% टैक्स आयद है। खाना, सजावट, खिदमात समेत तमाम अखराजात पर टैक्स कटौती है। एफबीआर के मुताबिक टैक्स फाइलर्स के लिए एडजस्टमेंट की सहूलत दस्तियाब है। एफबीआर के मुताबिक महंगे अखराजात करते हैं पर इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करने वालों पर भारी टैक्स आयद है ताकि वो फाइलर बन जाएं। पाकिस्तान में शादियों पर होने वाले पुरतइश अखराजात को देखते हुए ये शोबा हुकूमत के लिए महसूलात बढ़ाने का मुअस्सर जरिया बन सकता है। कैमरा टीम के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। इसी हवाले से बात करें, आपको बताएं कि बारात से पहले गोशवारे जमा कराएं। अब शादी के खर्चे में एफबीआर का तोहफा भी शामिल। शादियों पर विद होल्डिंग टैक्स में 19% इजाफा, खुशी पर भी कटौती। साल 2025 में शादियों से 2 अरब 2 करोड़ रुपए विद होल्डिंग टैक्स जमा। फाइलर्स पर 10%, नॉन फाइलर्स पर सीधा 20% टैक्स है। कानून के तहत शादी हाउस, मार्केज, होटलों से टैक्स वसूली भी जारी है। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं शायान अली से। शायान, बताइएगा। जी देखें, एक तरफ जो है एफबीआर की सख्तियां काम आ गई कि जो रवां साल जो है टैक्स की वसूली में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो है आवाम पिसती हुई नजर आ रही है। आवाम की जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी तनख्वाहें कम है, जिसकी वजह से उन पर जो है टैक्स पे टैक्स जो आयद करते हुए उनको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़। ठीक है, राना रईस, प्रेसिडेंट शादी हाल एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे नुमाइंदे शायान अली भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनकी तरफ रुख करेंगे। शायान, अभी इस वक्त जैसे कि आप मुकामी मार्केट में मौजूद हैं और बारात से पहले गोशवारे जमा कराएं, वरना एफबीआर का ये इस हवाले से तोहफा है, तो शादियों पर भी विद होल्डिंग टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या कहना है लोगों का? जी देखें, लोगों का जो है इस पे यही मिला जुला रुझान है। कुछ जो है इसको बेहतर करार दे रहे हैं कि एफबीआर को जो है सख्ती करनी चाहिए ताकि जिनके टैक्सेस बनते हैं उनको जो वो टैक्सेस लेने की सख्ती की जाए, उनसे लिया जाए। जबकि इसके साथ साथ जो है कहा जा रहा है कि जो गोशवारे जमा करवाने के जो कहा जा रहा है, जिसपे कि अवाम की जानिब से यही कहा जा रहा है कि वैसे ही जो है इन पे बर्डन आए रोज गिराया जाता है, महंगाई के बम गिराए जाते हैं। जिस तरह कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता दिनों में जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि इसके साथ साथ जो है अब दूध की कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ कीमतों के में इजाफा हो रहा है। जबकि तनख्वाहें जो है वो अभी भी कम दी जा रही है। मुख्तलिफ ऐसे इदारे हैं जहाँ पर तनख्वाहें जो अभी भी 20 से 30 हज़ार दी जा रही है, जिसकी वजह से उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो फाइलर भी नहीं है, लेकिन उन पे जो वो टैक्स 20% लागू किया जा रहा है, जो कि काफ़ी मुश्किल देना भी हो रहा है। जबकि उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत को इस पर कोई इस तरह के रद्द-ए-अमल पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो नॉन फाइलर है और जो कि जिनको चेकिंग बैलेंस के तौर पर जो उनको कोई तनख्वाह जो है प्रॉपर नहीं दी जा रही, जिस पे जो है वो काम करना चाहिए। जबकि इसके साथ साथ जो इन पे टैक्स जो हैवी लगाया जा रहा है उस पर भी कमी लानी चाहिए ताकि शहरियों के लिए जो वो आसानी कुछ बन सके। लेकिन इस तरह के मामला बनते नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से जो है शहरी गुस्सा भी कर रहे हैं। जबकि शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि एफबीआर
जो है वो सिर्फ अपने टैक्स वसूली में मसरूफ है और शहरियों को जो है वो किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे रहे। और जो ये बात करूं कि रवां साल जो टैक्स कलेक्ट किए गए, ये ना सिर्फ कराची शहर जबकि इसके साथ साथ जो लाहौर, इस्लामाबाद, तमाम तर बड़े जो शहर है वहां पर वसूल किया गया है, जिसपे एफबीआर की जानिब से कहा जा रहा है कि ये सख्ती काम आई है, जिससे जो है अच्छे खासी अमाउंट जो है वो टैक्स पे वसूल की गई है, जो कि 2 अरब 2 करोड़ बनती है। जबकि मजीद भी इसी तरह जो इदारे हैं जो टैक्स से भागते हैं, जो छुपते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां करते हुए जो है मजीद सख्ती की जाएगी, जिससे जो है मजीद रेवेन्यू जमा किया जा सकता है। ठीक है शयन, जैसे कि कानून के तहत जो है वो शादी हाउस, मार्केट्स और होटलों से भी टैक्स वसूली जारी है। अब तक कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया गया है? 2025 की रिपोर्ट में क्या बात सामने आई है? आज देखें, अगर मैं बात करूं कि रवां साल जो है 2024 से 25 का जो टैक्स की जो रकम है उसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 अरब और 2 करोड़ पे जमा किए, जबकि गुज़िश्ता माली साल जो है वो शादियों और विद होल्डिंग टैक्स में जो है वो तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ जो है जमा किए थे। मतलब कि कह सकते हैं कि तकरीबन 50 करोड़ जो है इजाफा हुआ है इसमें। और इसके साथ साथ मैं बताऊं कि ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो है 2001 का सेक्शन 236 का तहत जो है कानून नाफिज किया गया था, जिस पर जो वो शादी हॉल्स, मार्केट्स और होटल्स और तमाम तर जो इस तरह के जो इवेंट में शिरकत करते हैं, जबकि अगर फोटोग्राफर्स की बात करूं इस पे या तो फिर लाइटिंग्स की और दीगर के जो है उन पे ये लागू किया जाता है। जबकि इसके साथ साथ जो है खाने और सजावट के जो इदारे मुलविस होते हैं इसमें, उनको भी जो है वो इस पे ऐड किया जा रहा है। जबकि इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि एफबीआर की जानिब से जो है वो कहा जा रहा है कि शादियों पर जो है तवज्जो देने का मकसद इन गैर दस्तावेजाती जो है शोबों को रेगुलराइज करना, जबकि इसके साथ जो है जो बड़े पैमाने में जो है टैक्स अदा नहीं कर रहे थे, जबकि उनके ऊपर टैक्स लागू होता है, उसके बावजूद भी जो वो एफबीआर से भागे फिरते रहते थे, जिसकी वजह से जो है सख्ती की जा रही है। जी ठीक है, शायान अली इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। प्रेसिडेंट शादी हाल एसोसिएशन राना रईस साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको बता रहे हैं कि बारात से पहले गोशवारे जमा कराएं, अब शादी के खर्चे में एफबीआर का तोहफा भी शामिल है। शादियों पर विद होल्डिंग टैक्स में 19% इजाफा, खुशी पर भी कटौती। साल 2025 में शादियों से 2 अरब 2 करोड़ रुपए विद होल्डिंग टैक्स से जमा है। फाइलर्स पर 10%, नॉन फाइलर्स पर सीधा 20% टैक्स है। कानून के तहत शादी हॉल्स, मार्केट्स, होटलों से टैक्स वसूली जारी है। तो आपको बताएं कि गंदम की कीमतों में हालिया इजाफे ने आटे की कीमतें भी बढ़ गई हैं। छोटी चक्की मालिकान सरकारी नर्ख पर आटा फरोख्त करने से कासिर हैं। आटा सरकारी नर्ख 120 रुपए किलो की बजाय 140 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरी महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। गंदम महंगी होने से चक्की आटे की कीमतों को पर लग गए। छोटी चक्की आटा 140 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। चक्की मालिकान का सरकारी नर्ख 120 रुपए किलो पर आटा फरोख्त करने से इनकार। चक्की मालिक फजल हकीम ने महंगी गंदम को वजह करार दे दिया। कहते हैं सरकारी कीमत पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। ओपन मार्केट में इस वक्त गंदम जो है वो 110 से 115 रुपए किलो है, जो हलर वाली गंदम होती है साफ़ सुथरी। तो इस पे फ़ी किलो 25 से 30 रुपए का खर्चा आ जाता है। तो उस सूरत हाल को देखते हुए 120 रुपए में सरकारी नर्ख पर आटा फरोख्त करना मुमकिन नहीं है। शहरी को कहना है कि रोटी तो हर घर की बुनियादी जरूरत है, लेकिन महंगाई ने ये भी मुश्किल बना दी है। बहुत मुश्किल हो गया है जी, ये कीमतें डबल हो गई हैं दोबारा। पहले कीमतें थोड़ी कम हुई थी बीच में, लेकिन अब कीमतें दोबारा डबल हो गई हैं। जो 60-70 रुपए आटा मिल रहा था, 80 रुपए मिल रहा था, वो आटा आज 140 रुपए मिल रहा है। तो ये बहुत मुश्किल हो गया है, आवाम के लिए बड़ी परेशानी हो गई है। महंगाई से परेशान आवाम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि गंदम और आटे की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि आम आदमी को जिंदगी में कुछ आसानी आ सके। कैमरामैन वाहिद खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। इसी हवाले से बात करें, आपको बताएं कि गंदम महंगी होने से चक्की आटे की कीमत में इजाफा। चक्की आटा 140 रुपए किलो तक फरोख्त। छोटी चक्की आटे की सरकारी कीमत 120 रुपए किलो मुकर्रर। गंदम 110 रुपए किलो से 115 रुपए किलो तक दस्तयाब। शहरी महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर। मजीद जान लेते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल आटे की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। बिलखुसूस नाफा खोर जो है वो सरगर्म हो गए हैं। और ओपन मार्केट में अगर गंदम के हवाले से बात करें तो ओपन मार्केट में जो छोटी चक्की के लिए जो गंदम होती है वो थोड़ी सी खास होती है, क्योंकि वो साफ गंदम होती है, सफाई उसमें हुई भी होती है। तो वो गंदम जो है वो 110 रुपए से लेकर 115 रुपए तक पे
फरोख्त की जा रही है, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि जो सरकारी कीमत मुकर्रर की गई थी छोटी चक्की आटे की 120 रुपए, अब इस पे जो है वो अमल दरामद करना जो छोटी चक्की मालिकान है उनको लिए मुश्किल हो गया है। उनका ये कहना है कि उनके जो अखराजात आ रहे हैं वो तकरीबन 130 रुपए तक आ रहे हैं, तो वो किस तरीके से 120 रुपए किलो में जो कि सरकारी कीमत है उस पर अमल कर सकते हैं। यही वजह है कि जो छोटी चक्की का आटा है वो 120 रुपए के बजाय 20 रुपए इजाफे से 140 रुपए किलो तक मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त हो रहा है। जबकि कमिश्नर कराची की जानिब से 22 सितंबर को जो आटे की सरकारी कीमतें हैं वो मुकर्रर की गई थी, जिसमें छोटी चक्की की जो आटे की रिटेल कीमत थी वो 120 रुपए मुकर्रर की गई थी, फाइन आटे की रिटेल कीमत 104 रुपए मुकर्रर की गई थी, फाइन आटे की जो होलसेल कीमत है वो 100 रुपए, जबकि 2.5 नंबर आटा उसकी रिटेल कीमत 98 रुपए और 2.5 नंबर आटे की होलसेल कीमत 94 रुपए मुकर्रर की गई थी। अब हम देख रहे हैं कि गंदम की कीमतों में एक बार फिर जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से जो ताजिर हैं खुसूस जो दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं और इसका असर जो है वो आम आवाम यानी कि जो तारीफ है उस पर जो है पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात भी बढ़ गई हैं और एक गरीब आदमी के लिए रोटी का हुसूल भी मुश्किल होता जा रहा है। जी, गरीब आदमी के लिए रोटी का हसूल भी मुश्किल हो रहा है। वसीम, ये बताइएगा कि इस कदर कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है और सरकारी निर्ख को क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा? बिल्कुल, इस हवाले से जो चक्की मालिकान से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ओपन मार्केट में ही गंदम की कीमतों में जो है वो होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से आज की कीमतों पर उसका असर पड़ रहा है। क्योंकि छोटी चक्की वो होती है जो कि मुख्तलिफ इलाकों में जो इंफरादी तौर पर लगाई जाती है, यानी कि कोई शख्स है अगर वो गंदम का आटा बेचना चाह रहा है तो वो चक्की लगाते हैं तो उसको छोटी चक्की कहते हैं। उसके लिए जो गंदम होती है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, यानी कि वो आला दर्जे की इस टाइप में होती है कि उसमें वो साफ सुथरी होती है, तो इस वजह से उस जो गंदम की कीमत है उसमें इजाफा हुआ है। और आमतौर पर भी हम देख रहे हैं कि ओपन मार्केट में जो आम गंदम है वो भी महंगी होती जा रही है, जिसका असर हम देख रहे हैं कि जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के बुनियादी जरूरत है आटा उसकी कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। ये वजह है कि मुख्तलिफ इक़साम का आटा जो है वो ना सिर्फ महंगा हुआ है बल्कि छोटी चक्की का आटा उसकी कीमतों में हमने देखा है कि 20 रुपए इजाफे से वो 140 रुपए किलो तक पे फरोख्त किया जा रहा है। जी, वसीम इफ्तिखार, आप हमारे साथ ही रहिएगा और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अनीस शाहिद, कराची आटा चक्की एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अनीस साहब, ये बताइएगा कि कीमतें इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। असल में हुकूमत सिंध ने जो गंदम की प्राइस अपनी डिक्लेयर की है 95, उसकी वजह से मार्केट के अंदर जो लोकल मार्केट की प्राइस थी वो भी अप हो गई और वो 105 106 तक चली गई बगैर साफ किया हुआ, और हमारी चक्कियों को साफ किया हुआ गंदम तकरीबन 110 रुपए 115 रुपए तक मिल रहा है, और हम लोग 30 रुपए 35 रुपए जो हमारे ग्राइंडिंग चार्जेस होते हैं वही लगा के तो 140 रुपए में इस वक्त आटा शहर में सप्लाई हो रहा है। और जाहिर है अभी गंदम की प्राइस हुकूमत के अपने इख्तियार में है कि वो कितना इसमें सब्सिडाइज कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने 95 का अपना बेसिक प्राइस रख दिया तो जो मार्केट के अंदर डेफिनेटली उसका असर पड़ जाता है। और अभी जाहिर है सिंध में क्रॉप बहुत थोड़ी सी रह गई है और पूरा पाकिस्तान में तकरीबन गंदम का बहरान नज़र आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट और थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो बस अल्लाह ताला हमारे लिए सबके लिए बेहतरी करे। ठीक है अनीस साहब, ये भी बताइएगा जिस तरह से बहरान बढ़ रहा है आखिर क्या खदशा जाहिर किया जा रहा है, कीमतों को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, बात हमेशा ये होती है कि जब भी कभी गंदम के प्राइसेस बढ़ते थे तो हुकूमत सिंध महकमा खुराक या पंजाब का महकमा खुराक ये अपनी गंदम सब्सिडाइज रेट पर जब मार्केट में लाता था तो स्टॉकिस्ट को बहुत बड़ी मार पड़ती थी। जब स्टॉकिस्ट इतने दिनों से माल रख के बैठा, इस दफ़ा इन्होंने खरीदारी भी नहीं की और तकरीबन सारा माल स्टॉकिस्ट के हाथ में है, तो डेफिनेटली मार्केट की जो टेंडेंसी है वो अपवर्ड ही जाएगी, बिकॉज के हुकूमत का अपना जो प्राइस है वो 95 है। तो अगर हुकूमत अपना प्राइस 75 या 70 देती तो डेफिनेटली ये प्राइस बढ़ते नहीं। तो अभी जो कि ज़ाहिर है जो स्टॉकिस्ट है उसको ये तो पता है कि हुकूमत सिंध का जो माल है वो 95 है, जब वो आप गोदाम से उठा के लाएंगे और आके अपने घर में लेके आएंगे तो 5 रुपये उस पर खर्चा आ जाता है, 100 रुपये वो भी हो जाएगा। तो ओपन मार्केट इस वक्त जो सिंध के अंदर है वो 102 103 है, कराची पहुंचता है तो 105 रुपये हो जाता है और 5 रुपये वो सफाई वाले लेके हमें 110 रुपये में सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर ये इसको स्टेबलाइज करना है तो डेफिनेटली हुकूमत सिंध को अपने माल को फौरी तौर पर रिलीज करना है और जितनी मुमकिन हद तक हो सकता हो कि इसको कूल डाउन करें, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास 13 लाख टन माल है
अभी उन्होंने 7 लाख यानी 70,000 टन जो है वो दिया है फ्लोर मिल्स को ग्राइंडिंग के लिए, और चक्की इसके लिए सिर्फ 5,000 टन यानी 50,000 बैग रखे हैं कि, और वो भी 23 की क्रॉप के और उससे पहले की। तो अब आप खुद सोचें कि हमें 24 का माल भी जो है उसमें कीड़ा लग गया है, तो 24-3 के माल जो आएगा वो चक्कियों में चल ही नहीं सकेगा। तो इससे कोई मतलब ये नहीं हो सकता पॉसिबिलिटी कि भाई मार्केट नीचे आ जाए। इसी वजह से स्टॉकिस्ट को ये पता है कि हुकूमत का माल जो है वो थोड़ा सा मतलब इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो वो अच्छी क्वालिटी वाले माल जो है उन्होंने रिजर्व कर लिए हैं। कराची आटा चक्की एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी अनीस शाहिद हमारे साथ मौजूद थे। बसीम इफ्तिखार भी इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मेयर कराची का ईसा नगरी का दौरा। मेयर कराची का ईसा नगरी में जारी वाटर सप्लाई और सीवरेज के कामों का मुआयना। कराची वाटर एंड सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत जारी मंसूबे से ईसा नगरी और इतराफ की कच्ची आबादियों को पानी फ्राहम होगा। आपको बता रहे हैं कि मेयर कराची का ईसा नगरी का दौरा है। मेयर कराची का ईसा नगरी में जारी वाटर सप्लाई और सीवरेज के कामों का मुआयना है। कराची वाटर एंड सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत जारी मंसूबे से ईसा नगरी और इतराफ की कच्ची आबादियों को भी पानी मिलेगा। आपको बताते चले कि मंसूबे की तकमील से तकरीबन 30,000 अफराद को फायदा पहुंचेगा। ये कहना है मेयर कराची का। मेयर कराची का ईसा नगरी का दौरा है। मेयर कराची का ईसा नगरी में जारी वाटर सप्लाई और सीवरेज के कामों का खुसूसी मुआयना है। कराची वाटर एंड सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत जारी मंसूबे से ईसा नगरी के इतराफ और कच्ची आबादियों को पानी मिलेगा। सिंध सरकार का हिंदू बरादरी के लिए अहसन इकदाम। दिवाली और 1 नवंबर से कबल एडवांस तनख्वाह और पेंशन मिलेगी। महकमा खजाना सिंध ने हुक्मनामा भी जारी कर दिया। बताते चलें कि सिंध सरकार का हिंदू बरादरी के लिए अहसन इकदाम है। दिवाली और 1 नवंबर से कबल एडवांस तनख्वाह और पेंशन भी मिलेगी। महकमा खजाना सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। बता रहे हैं कि सिंध सरकार का हिंदू बरादरी के मजहब के हवाले से अहसन इकदाम है। दिवाली और 1 नवंबर से कबल एडवांस तनख्वाह और पेंशन भी मिलेगी। सिंध सरकार का हिंदू बरादरी के लिए अहसन इकदाम। और मजीद जान लेते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने हिंदू बरादरी के मजहबी त्यौहार दिवाली की मुनासबत से हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन के लिए छुट्टी के ऐलान के बाद तनख्वाहें और पेंशन भी रवा माह की जो है एडवांस में अदा करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा खजाना सिंध ने बाकायदा तौर पर मरासला जारी कर दिया है। महकमा खजाना सिंध के जारी करदा मरासले के मुताबिक हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मुलाजिम के जो है रवा माह अक्टूबर की तनख्वाह और पेंशन अगले माह 1 नवंबर को अदा करने के बजाय दिवाली से 5 रोज कबल यानी 15 अक्टूबर को अदा कर दी जाएगी। जी आज़ाद नोहड़ियों अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फर्नीचर की नुमाइश और ग्रैंड सेल मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट में लग गई है। सेल का मकसद शहरियों को सस्ते दामों मेयारी मसनूआत फ्राहम करना है। सदर मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट चौधरी ज़ीशान गुज्जर का कहना है कि शोरूम्स पर बेपनाह वैरायटी मौजूद है, जहां से शहरियों को अपनी मनपसंदीदा फर्नीचर हासिल हो सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। जिस वक्त हम मौजूद हैं मंजूर कॉलोनी की मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट में, जहाँ पे इस साल की मुनफरिद जो है वो नुमाइश का इनेकाद किया गया है। और ये नुमाइश ऐसे है कि मुख्तलिफ जो शोरूम्स मालकान हैं उन्होंने अपने शोरूम्स पर फर्नीचर पर तकरीबन 15 से 50% तक की ना सिर्फ रियायत फराम की है, बल्कि मुख्तलिफ दिलकश जो फर्नीचर हैं, सोफ़ा सेट है, बेडरूम सेट है और अनवा अक़साम का फर्नीचर जो कि खूबसूरत डिज़ाइन के हैं वो पेश किए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी ज़ीशान गुज्जर जो कि सदर हैं फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के मोहम्मदी। क्या कहेंगे सर, इस नुमाइश को हम कैसा देखते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से, और कितने शोरूम्स मालकान हैं जो कि इस नुमाइश में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये एक्सपो लगाने का एक मकसद है। एक्सपो सेंटर में एक एक्सपो लगती है जिसके अंदर हम लाखों रुपए दे के जो है अपनी मार्केट को प्रमोट करते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं, और जब जाहिर सी बात है वहाँ पे अखराजात होते हैं वो कस्टमर से ही निकाले जाते हैं। हमारा इस महंगाई के दौर के अंदर कस्टमर को अच्छे से अच्छा और सस्ते रेटों के अंदर माल प्रोवाइड करना मकसद है, और दूसरी अपनी मार्केटों को प्रमोट करना है। हम यहाँ पे जो सेल लगा रहे हैं 400 से ज़ायद ब्रांड इस टाइम जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अपनी ओरिजिनल सेल यानी कि जो प्रॉफिट के अंदर से कम करके जो है वो देंगे आपको, तो वो ओरिजिनल होगा, वो फेक नहीं होगा। और ये इंशाल्लाह जो है अपनी मार्केट को भी प्रमोट करना होता है, अपने लोगों को प्रमोट करना होता है, ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फुटफॉल उनका हो और वो उससे मुस्तफीज़ हो सके।
हाँ जी बिल्कुल, राना वहीद से बात करते हैं हम, जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन के। राना वहीद साहब, क्या कहेंगे इस एग्जीबिशन के हवाले से? देखें, ये पाकिस्तान की तारीख में एक मुनफरिद इवेंट होने जा रहा है जहाँ पर अप टू 50% डिस्काउंट जेन्युइन दिया जा रहा है, क्योंकि आपके इल्म में कि मंजूर कॉलोनी मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट है, जहाँ पर 4000 से ज़्यादा छोटे बड़े कारखाने यहाँ मौजूद हैं। इस महंगाई के दौर में मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट ने कि आवाम को शादियों के सीज़न में जेन्युइन डिस्काउंट दिया जाए। और देखें, और लास्ट ईयर हमें ये सुनने में भी आया और कंप्लेंट्स भी हमारे पास आई, एक्सपो में जो एक्सपो लग रही है वहाँ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिटी से लोग आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहाँ आफ्टर सेल सर्विस के भी इश्यूज़ हमारे पास आए हैं और ये भी सुनने में आया कि काफ़ी लोगों को ऑर्डर के बाद डिलीवरीज भी नहीं हुई। उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट का कोलैबोरेट करते हुए हमने अपनी मार्केट में एक्सपो का इनकाद किया है, जहाँ क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट को आराम से देख भी सकते हैं और ये मुस्तकिल दुकानदार हैं और एसोसिएशन भी आपके साथ खड़ी है और सबसे बड़ी बात है ये सब खुद मैन्युफैक्चरर हैं। मुनासिब रेट पे फर्नीचर हासिल कर सकते हैं और एक हफ्ते तक ये नुमाइश जो है, जो कि एक्सपो है फर्नीचर की, जारी रहेगी। और इनका ये कहना है कि शादियों का सीज़न है, तो शादियों के सीज़न में वो वालिदैन जो कि अपनी बच्चों को या अपनी बेटियों को फर्नीचर देना चाहते हैं तो वो ज़रूर यहाँ पर आए, क्योंकि मंजूर कॉलोनी की जो मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट है ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट करार दी जाती है, दावा है राना वहीद का। और क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 4000 के करीब जो छोटे बड़े कारखाने हैं जहाँ पर फर्नीचर तैयार होता है, यही वजह है कि यहाँ पर मुनफरिद तरीके से ये एक्सपो का इनेकाद किया गया है। जी, अल खिदमत खवातीन ट्रस्ट के तहत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सामान की मेगा पैकिंग ड्राइव का इनेकाद किया गया। मुतासरीन तक सामान की रसाई और मुस्तहकीन की इमदाद के लिए काम जारी है। पैकिंग में स्कूल, कॉलेजेस, फैमिलीज, मुआवनीन और रसाकार की कसीर तादाद में शिरकत। मजीद जानेंगे मुमताज शिगरी से। जी मुमताज, बताइएगा। बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं बहादुराबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर अल खिदमत खवातीन ट्रस्ट की जानिब से ड्राइव पैकिंग का जो है एक एहतमाम किया गया है। तकरीबन 1000 से ज़ायद जो बॉक्सेस है वो यहाँ पे तैयार किया गया है और ख़ास बात ये है कि ये बॉक्सेस जो है उन खवातीन के लिए जो सैलाब से मुतासर हुई है और जो हामिला है उनके लिए जो है बॉक्सेस है, उनके अंदर जो है मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये 1000 बॉक्सेस जब तैयार होंगे तो इसके बाद जो है पंजाब और सिंध और KP के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह सैलाब मुतासरीन है उनको जो है भेजा जाएगा। कितने बॉक्सेस है बात करेंगे। अल खिदमत खवातीन ट्रस्ट के सदर जो है नवीदा अनीस साहिबा मेरे साथ मौजूद है। बताइएगा कितने बॉक्सेस आपके पास मौजूद है, कब बेचे जाएंगे, बताइएगा हमें। जी, इस वक्त हमने जो पैक किए हैं ये 1000 बॉक्सेस हैं और ये वो ख़वातीन हैं जिनका जिस वक्त वो हमारे टेंट सिटीज़ में आके पनाह गुज़ीन जो थी तो सैलाब से मुतासरा, तो उन सब को जिस वक्त हमने उनके जो उनकी ज़रूरत थी, जो सिर्फ हामला ख़वातीन थी, उनके लिए हमने पैकेज तैयार किया जिसमें नौमौलूद बच्चे के लिए बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान, इब्तदाई सामान माँ के लिए और बच्चों के लिए, बच्चे के लिए, तो वो हमने सारा इसमें पैक किया है। इससे पहले हम रिलीफ पैकेजेस भेजते रहे हैं और हज़ारों की तादाद में रिलीफ पैकेजेस हमारे तमाम शहरों से हमारी ख़वातीन ने पैक करके भेजे हैं, जिसमें बिस्तर भी थे, लिबास थे, बर्तन थे और ख़ुराक थी। तो वो सारी चीज़ें पहुंचाने के साथ साथ ये एक इजाफी ज़रूरत हमें लग रही थी, तो इसलिए हमने ये सारा एहतमाम किया है। जी बिल्कुल, देखिए 1000 से ज़ायद बॉक्सेस यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और इसमें जो पैकिंग का काम है इसमें ख़ास तौर पर जो है स्कूल और कॉलेज के तलबात है वो यहाँ पे शरीक हो और ये सिलसिला जब ख़त्म होगा तो यहाँ से जो है पंजाब और दीगर जो सूबों में जिस तरह जो है सैलाब मुतासरीन और खामला ख़वातीन ख़ास तौर पर जो है उनके लिए यहाँ से भेजा जाएगा। जी, कराची आर्ट्स काउंसिल में म्यूजिक फेस्टिवल आज सजेगा। हसन जहांगीर का सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह से शिकवा, कहते हैं हुकूमत सिंध ने मेरे नाम से गली तो बना दी मगर म्यूजिक फेस्टिवल में मेरे लिए जगह नहीं। हसन जहांगीर का कहना है कि अहमद शाह साहब को सलाम मगर शिकवा भी जरूरी है। मजीद क्या कहना था जानते हैं राहिल बेग से। जी राहिल, बताइएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकार हवा फेम हसन जहांगीर और आर्ट्स काउंसिल में 3 रोज़ा म्यूजिक फेस्टिवल का आज से आगाज होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम म्यूजिशियंस और बड़े बड़े गुलकारों को ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा। तो आइए इस हवाले से कुछ बात करते हैं। हसन साहब, म्यूजिक से आपका गहरा ताल्लुक है, मुल्क का नाम भी रोशन किया आपने, क्या कहेंगे इस 3 रोज़ा म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी की बात है और मैं अहमद शाह साहब को बहुत सैल्यूट पेश करता हूँ और कराची आर्ट्स काउंसिल के जो सदर हैं अहमद शाह साहब और कल्चर मिनिस्टर हमारे पाकिस्तान कराची के सिंध के जो हैं, इनको भी बहुत कंट्रीब्यूशन है इनका सबका। बहुत खुशी की बात है कि
म्यूज़िक फेस्टिवल कराची में हो रहा है, अब पूरे पाकिस्तान से फ़नकार आ रहे हैं। मैं अहमद शाह साहब को हमेशा पसंद करता हूँ और जितनी तरक्की उन्होंने आर्ट्स काउंसिल के किया किसी ने नहीं किया आज तक। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे तकलीफ पहुंची, हर्ट हो रहा हूँ, दुख हो रहा है कि इतना बड़ा फेस्टिवल अरेंज कर रहे हैं, 3 दिन कंटिन्यू है, लेकिन हमारी बदनसीबी है ये, या ये समझ ले कि हमारे कराची का एक भी फनकार उसमें नहीं है। सर मैं तो जुल्फ़िकार अली शाह साहब कल्चर मिनिस्टर सिंध हैं हमारे, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बहुत प्यार करते हैं फनकारों से। वो उनको ख़ास ये मैसेज देना चाह रहा हूँ क्योंकि वो कल्चर डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो वो सिंध कल्चर और कराची के डिपार्टमेंट के लोग जो फनकार हैं कराची के, तहसीन जावेद साहब है, मोहम्मद अली शेखी साहब है, आलमगीर साहब हैं, सलीम जावेद साहब हैं, नईम अब्बास रूफी, और भी बहुत फनकार है कराची के। लेकिन ये 3 रोज़ा इवेंट हो रहा है, उसमें भी कराची का कोई फनकार नहीं। अहमद शाह साहब के लिए तो इतने नारे में लगाता हूँ कि अहमद शाह इतने अच्छे आदमी हैं, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि उनको कराची का कोई फनकार नज़र क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है ये वो जिनका मैं नाम ले रहा हूँ उनकी नज़र में शायद उन फनकारों की कोई इज्जत या कदर या कोई वैल्यू नहीं है, मे भी हो सकता है कि वो इनको फनकार ना समझ रहा हूँ। बिल्कुल जी, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकार हसन जहांगीर हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये शिकवा करते हुए कहना था कि आर्ट्स काउंसिल में 3 रोज़ा म्यूजिकल फेस्टिवल हो रहा है, इसके बाद वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल है, उसमें कराची के कोई फनकार हिस्सा नहीं ले रहे हैं और कराची के फनकारों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये कहना है हसन जहांगीर का, और उन्होंने बहुत सारे फनकारों के नाम भी कोट किए हैं कि इन सब का ताल्लुक कराची से है। और जब कराची की बात की जाए, कराची के हवाले से म्यूजिक की महफिलें सजाई जाएं, तो इन सकाफती इदारों को, इन फनकारों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जी। लियारी धोबी घाट के करीब मनशियात के खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल उरूज पर पहुंच गया। कब्रिस्तान समेत गिरदनवाह के मकामात पर दिन ढलते ही नशे के आदी अफराद डेरे जमा लेते हैं। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं नुमाइंदे मुबशिर हुसैन से। मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि लियारी धोबी घाट का ये मकाम है, जिस मकाम से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ जो है वो मंशियात की खरीदो फरोख्त और मंशियात का इस्तेमाल जो है वो उसमें इजाफ़ा होते भी जो है वो दिखाई देता है। जैसे ही अंधेरा होता है, रात होती है, जो नशा करने वाले अफराद हैं और जो फ़रोख्त करने वाले हैं वो गायब हो जाते हैं मंज़र से। ये दोपहर शाम को मकामात पर नशा फ़रोख्त भी करते हैं। साथ ही बड़ी तादाद में नशे के जो आदी अफराद हैं वो कब्रिस्तान हो, मोहल्लिका इलाके हों या एतराफ़ के खाली प्लॉट्स हों, वहाँ नशे का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ नशा होता है और नशाई अफराद हैं ये। साथ ही जो पुलिस है वो मंज़र से गायब नज़र आती है कि ना तो मंशियात जो फ़रोख्त करने वाले अफराद हैं, मंशियात फरोश, उनको गिरफ़्तार करने का एक महज दावा है। वहीं दूसरी जानिब जो ये नशे के आदी अफराद हैं वो भी कब्रिस्तान के अंदर खाली प्लॉट्स में बड़े तादाद में, लेकिन अंधेरा होते ही, अंधेरे का फ़ायदा उठाते ही ये फ़रार हो जाते हैं। एक इसी कब्रिस्तान के करीब से एक नशाई हैं, ये नशाई से खसूसी बात करते हैं। ये नशाई अफराद हैं, नशे के आदी हैं। बताइएगा कि आप कौन सा नशा करते हैं और कितने आपके साथ साथी होते हैं जो रोज़ नशा करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं बोलूँगा बड़े साहब, हमारे साथ बहुत सारे साथी होते हैं, कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग होते हैं। और मगरिब के अंधेरे के अंदर फिर ये नशा आम होता है, खुलेआम इधर से पुलिस हटाई जाती है, उसके बाद नशा बेचा जाता है। और कब्रिस्तानों के अंदर छोटी छोटी, जैसे लोग कब्रों की 3-4 कब्रों की जगह रख लेते हैं ना अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, वालिद के लिए, उधर 20-20 रुपये टिकट लगा के बाकायदा नशा हमारे से बिठा के कराया जाता है। ये बताएं कि आपको नशा कहाँ से आप खरीदते हैं, कहाँ से ये नशा खरीद कर कहाँ से पैसे आते हैं, क्या करते हैं? बड़े साहब, हर तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। कुछ लोग बाइकें चोरी करके बेच रहे हैं, सब में ज़्यादा। कुछ लोग मोबाइल लिफ्टिंग करके बेचते हैं। कुछ लोग किसी के भी घर के मोटर का सामान ले जाते हैं, किसी का कुछ पानी के पाइप ले जाते हैं, तोड़ ताड़ के चोरी करके अपना 500-1000 का नशा कर लेते हैं वो लोग। अच्छा, आप बताइएगा नशा किस तरह आप करते हैं, कौन से नशे का इस्तेमाल? हम आइस का भी करते हैं, क्रिस्टल का भी करते हैं। अच्छा, पुलिस आपको पकड़ती नहीं है? आप इस तरह नशे खरीदते हैं और नशे फरोख्त कौन करते हैं और अंधेरा होते ही फरार हो जाते हैं?
पुलिस पकड़ती है, मगर पुलिस देखती है 1000 का नोट है 500 खुद रख लेती है, 500 रुपये हमारे को। जी जैसा कि ये नशाई मेरे हमरा मौजूद थे, इनका कहना है कि बड़ी तादाद में दिन के टाइम वक्त और शाम के औकात जो है वो नशाई कब्रिस्तान में मुख्तलिफ प्लॉट्स में और जो अड्डे हैं, जो ठिकाने हैं मंशियात फरोशों के, वो भी आबाद हैं। पुलिस दावों तक महदूद है। नशाई ने तमाम तर बातों का इंकशाफ किया है जिसमें मुख्तलिफ इकसाम का नशा करते हैं। अब देखना यह कि पुलिस इन ठिकानों को मस्मार करती है या दावे करती है। जी मुबशिर हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़हनी सेहत का आलमी दिन मनाया गया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने ज़हनी बीमारियों के लिए बेहतर सहूलियात मैसर न होने पर तशवीश का इजहार कर दिया। हुकूमत से सहूलतें फराहम करने का भी मुतालबा कर दिया। मज़ीद बात कर लेते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़हनी सेहत का आलमी दिन मनाया गया है, लेकिन अफसोस की बात है कि महकमा सेहत के मातहत चलने वाले किसी भी अस्पताल में बाकायदा तौर पर कोई तकरीब मुनक्किद नहीं हुई, जबकि इसके अलावा ज़हनी सेहत के हवाले से बेहतर सहूलतें न होने पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सेंटर के सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर अब्दुल गफूर शेरों ने भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सिंध भर में और मुल्क भर में ज़हनी सेहत के हवाले से बेहतर सहूलियत मुयसर नहीं है। इसके आफात और हंगामी हालात में दिमागी सेहत को बेहतर रखना आसान नहीं होता है, जबकि मुख्तलिफ अस्पतालों में माहिरीन मिराज नफ्सियात की भी शदीद कमी है। जबकि इसके अलावा बड़ी तादाद में जो डॉक्टरों को अमले को जो ट्रेनिंग और तरबियत भी नहीं दी जाती, जिस वजह से ये हर साल जो इजाफा हो जाता है, क्योंकि ऐसे डॉक्टरों की जो शदीद कमी है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो लेडी हेल्थ वर्कर हैं। इब्राहिम रिंद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।